अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में काम करते हैं और अपना एफबीआर का रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम समझेंगे कि एफबीआर में डाटा कैसे फिल करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट, डिविडेंड रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे उसे पढ़ेंगे और कैसे उसे एफबीआर में जमा करवाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट ऑन डेट जो कि बैंक अकाउंट से मिलता है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इनके रिटर्न्स एफपीआर में हम किस तरह जमा करवा सकते हैं और इनका डाटा खुद घर बैठे किस तरह फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये हमने लॉगिन हो गए हैं एफपीआर की वेबसाइट पे, IRIS पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे नॉर्मल रिटर्न पे। यहाँ 2025 का रिटर्न कर लेंगे, कंटिन्यू। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया जी रिटर्न। यहाँ हम क्लिक करेंगे कि अगर आप 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रुके हैं तो आप रेजिडेंस हैं, और अगर आप ओवरसीज हैं तो इसे नो करेंगे तो इधर से कैपिटलाइजेशन वाला फॉर्म आ जाएगा। यस करेंगे तो कैपिटलाइजेशन वाला फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सपोज हम यस करते हैं कि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और प्रॉफिट ऑन डेट। ये वीडियो ओवरसीज भी क्लिक कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ इसे नो करना है। और जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने यस करना है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट सेविंग अकाउंट से, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इसका जो रिटर्न है वो आप इसी तरह फिल करेंगे। सेम ही तरीकाकार है दोनों पे। कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगा, अगर आप सैलरी लेते होंगे, पेंशन लेते होंगे, क्लिक हो जाएगा। जहाँ पे ये जो मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट्स, ये ऑलरेडी क्लिक है क्योंकि इस बंदे का ऑलरेडी प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट्स आ रहा है। ठीक, तो आपके अगर आप डिविडेंड वसूल कर रहे होंगे तो डिविडेंड वाला भी आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक नहीं। लेकिन हम चलेंगे जो ओल्ड फॉर्म है उसी। डू यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो आप कर देंगे यस, और हम चले जाएंगे जो ओल्ड फॉर्म है उस। चले इस फॉर्म पे आ गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी का आ जाएगा, बिजनेस है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल गेन में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये तीनों का जो जमाशुदा कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, वो NCCPL की जो वेबसाइट है वहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल 16/10 वाले दिन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जब भी वो डिस्प्ले करेंगे 2025 का, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आपका जो फिस्कल ईयर का टोटल गेन या लॉस वो होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल रेंज फॉर रफली, हम देखते हैं कि हमारा 5,000 का हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स, क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी जो है वो कैपिटल गेन का टैक्स दे चुके हैं। ठीक है, ये होगी चीज़। अच्छा, इसमें आपने और क्या चीज़ लिखनी है, गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट, यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की उसका जो प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। लेकिन ये जो तीन गेन है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इनका एक ही फॉर्म जो है NCCPL इशू करती है, जिस पे तीनों का कंबाइन करके वन टाइम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस लिखा होता है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, और अगर प्रॉपर्टी से हुआ वो भी ऐड करके यहाँ पे आपने लिख देना। ठीक है, इसे कर देना है कैलकुलेट आपने। ये मैं आपको रफली समझाने के लिए कहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ होगा कैपिटल गेन वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है, अच्छा अदर सोर्सेज में आ जाते हैं हम। तो यहाँ ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है। अगर आपका ये मैच करता है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच करता तो यहाँ आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉफिट ऑन डेट, यानी बैंक अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट आपका हुआ है, जितने भी बैंक अकाउंट है सबका मिला के आपने यहाँ पे लिख देना है, और सेम अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका टैक्स जो है वो पे कर चुके हैं। ठीक, अदर रिसिप्ट में हमारे पास आ गया जी डिविडेंड की अमाउंट, जितने भी डिविडेंड है
चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का है, चाहे म्यूचुअल फंड का है, चाहे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का है, वो आपने यहाँ पे लिखते हैं। तीनों अमाउंट जमा करके आपने लिख देना है। अच्छा, इसकी जो डिटेल है वो कहाँ से मिलेगी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल आपको मिलेगी सीडीसी की वेबसाइट से। वहाँ से आप जो है डिविडेंड की रिपोर्ट कंप्लीट वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि डिविडेंड की जो रिपोर्ट है वो कैसे हम डाउनलोड करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो देख के आप देख सकते हैं कि PSX जो कि स्टॉक एक्सचेंज के डिविडेंड है शेयर्स के, उनकी डिटेल सीडीसी की ई एक्सेस वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जितना भी डिविडेंड होगा वो यहाँ से मिला के लिख सकते हैं। फिर आपने उसमें ऐड करना है म्यूचुअल फंड का डिविडेंड, अगर आपके पास, वो आपने म्यूचुअल फंड की मुतलका म्यूचुअल फंड जो है उसकी वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे टोटल डिविडेंड और उसका टैक्स लिखा होगा, वो आपने लिख देना है। डिविडेंड की अमाउंट भी सपोज हम लिख देते हैं 5,000 टोटल हमें हुआ है, लेट्स से, और 5,000 हो गया हमारे पास अमाउंट सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स। तो इस पे हम ऑलरेडी जो है वो टैक्स दे चुके हैं, इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये दो एंट्रियां होगी कैपिटल गेन की और डिविडेंड की प्लस प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, वे आगे हम इसको एंट्री करते हैं कि ये जो हमने लिख दिया कि हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल लिखेंगे कि ये जो प्रॉफिट हुआ है इसका टैक्स कितना कटा। तो ये टैक्स है वो फिक्स एंड फाइनल में जाएंगे हम, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है और वो म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है, फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड है, तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे 50% के हिसाब से या 25% के हिसाब से। तो लेट्स से हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में सॉल्व करते हैं, यानी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, इनकम म्यूचुअल फंड है, तो सपोज उसका भी हमारे पास जो है वो प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, और उसका टैक्स कलेक्शन हमें सिंपल कर लेते हैं, इसे हम कर देते हैं 1000, और जी 15% के हिसाब से 150 इस पे हमारा हो गया जी टैक्स कलेक्टेड। ठीक है, लेकिन 25% के हिसाब से हमारा 250 होना, तो हम इसे कर देते हैं 250। ठीक हो गया जी। ये आपने म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है ना, फॉर एग्जांपल यूबीएल म्यूचुअल फंड है, इसी तरह अलमिजान का म्यूचुअल फंड है, तो वो आप देख सकते हैं। फिर अगर स्टॉक मार्केट का डिविडेंड, कुछ डिविडेंड 0% पे भी मिलते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये हमें मिला 0% पे, टैक्स 0 कलेक्ट हुआ, कैलकुलेट कर दें। ठीक है, ये डिविडेंड आप जो सीडीसी की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ डिविडेंड हमें मिलते हैं, जैसे पावर सेक्टर के 7.5% के हिसाब से मिलते हैं। सपोज मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया 1000 रुपये हमें वहाँ से मिला है, और उस पर हमें टैक्स जो कटा है वो हम लिख देते हैं 75 रुपीज़। और इसी तरह 15% के हिसाब से सपोज हमारे पास 1000 रुपया वो भी आया प्रॉफिट। ठीक है, तो उसका हम 15% के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे वहाँ से देख के आपने देखना है, लिखना है सारा। 15% पे अगर आपके पास मल्टीपल शेयर हैं तो वो सब को आपने कैलकुलेट करके जमा करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो डिविडेंड वाली एंट्रीज ये हो गई। आगे हम देखते हैं कैपिटल गेन वाली एंट्रीज। ये देखें, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट ऑन डेट। अगर आपके पास एक अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे उसका आई बैन नंबर लिखा, जो भी है आई बैन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अकाउंट। यहाँ पे आपने लिखना है वो सेविंग है, करंट है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी वो यूबीएल का है, अल्फला का है, मिज़ान का है, जिस भी अदारे का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है और उसे सबमिट कर देंगे तो वो आप पे डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ से आप ऐड करते जाएं और अकाउंट लिखते जाएं और उनकी वैल्यू लिख दें, ग्रास प्रॉफिट लिख दें, और जितना टैक्स उस पर कटा है वो लिख दें यहाँ पे और उसे कर दें कैलकुलेट। इस तरह आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हम चलते हैं जी कैपिटल गेन पे। ये देखें जी, कैपिटल गेन और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका कैपिटल गेन या लॉस आपने यहाँ पे लिखना है। वो भी अगर आपने देखना है यहाँ पे
कि अगर वो 1 साल से एक्सीड ना की हो, 2 साल से एक्सीड ना की हो, 3 साल से 4, 5, 6, वो आपने चेक कर लेना है कि प्रॉपर्टी वाला सेक्शन कि आपने कब प्रॉपर्टी ली है, कब बेच रहे हैं और वो किस टैक्स ईयर में फॉल करती है, उसी हिसाब से उसका आपने टैक्स जो है वो देना है। ठीक है, अभी हम कैपिटल गेन बात करते हैं जो सिक्योरिटीज पे होगी। ये देखें जी, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A 2.5%। इसी तरह PNEX, ठीक है, ये 5% पे है। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटी 7.5% है। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड कलेक्टर स्कीम्स रियल एस्टेट या स्कीम की वो 15% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है ये 15% होता है। तो 15% जो NCCPR की वेबसाइट्स है वहाँ से जो आप देखेंगे कैपिटल गेन वाला सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सपोज वो भी होगा 1000 रुपया और टैक्स हो गया हमारा 150। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर दें तो ये हमारे पास आ गया जी। कैपिटल गेन का भी फिगर हमने लिख दिया कि 1000 रुपया में ये उतना वसूल हुआ है और टैक्स कलेक्टेड इतना हुआ है। हाँ, लेकिन इधर हमने लिखा है कैपिटल गेन और मेरा ख्याल 1000 नहीं लिखा है, इधर 5000 लिखा है, 1000 कर देते हैं ताकि जो कैलकुलेशन है वो आपको समझने के लिए आसानी। ये देख, चलिए फिक्स एंड फाइनल में क्या हमने ऐड किया जी। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की इंक्रीज, फिर हमने डिविडेंड की इंक्रीज, जो स्टॉक एक्सचेंज का डिविडेंड है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो डिविडेंड है उनकी इंक्रीज होगी। स्टॉक एक्सचेंज का जो डिविडेंड है उसकी एंट्री होगी, प्लस म्यूचुअल फंड अगर कोई 15% के हिसाब से उसका डिविडेंड कटा है तो यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जो स्टॉक म्यूचुअल फंड होते हैं उनका डिविडेंड 15% के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है, वो आपने जमा कर देना है यहाँ से। ये हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया जी जो बैंक के सेविंग अकाउंट है उनका प्रॉफिट, वो आपने ऐड कर लेने हैं। अगर मल्टीपल अकाउंट हुए तो यहाँ से ऐड करते जाएंगे सिंपल। उनका आई बैन लिख दें, डिटेल लिख दें और सबमिट करवा दें, और उनका जितना प्रॉफिट है वो और टैक्स जितना कटा है वो लिख दें। ठीक है, नीचे हम जाते हैं जी। अगर कोई प्रॉपर्टी का आपका हुआ गेन वगैरह तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह ये देते हैं जी, जो आपका कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, इस पे वो आप यहाँ के लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट, यानी सोर्स ऑफ इनकम हमने लिख दिया है। अभी हमने इसको मैच करना है जाकर कंपटीशन में, हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ एंट्री है ये। ठीक है, ये देखेंगे गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, टोटल इनकम ये आ गई। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कोई टैक्स तो नहीं है, नहीं। ठीक है, ये एंट्रीज होंगी। अभी ये डाटा जो है सेम डाटा, ये देखें कैपिटल एसेट और अदर सोर्स, इसको हमने जमा कर लेना है। ठीक है, तो ये बन गया जी 7677, 7677। ये हमने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, रिकनसाइल में आना है, और यहाँ पे हमने लिख देना है 7666। यह जितना भी हुआ वो आपने कैलकुलेट कर देना है। ये मैं रफली भी लिख रहा हूँ। ठीक, अभी चेक कर लेते हैं ये ठीक है सुधर, ये ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंस की तो जितना आपने टैक्स दिया है, ठीक है, वो भी आपने इधर से देख लेना है कि आपने टोटल टैक्स जो है वो अदर सोर्स में जाए, यहाँ पर जाए तो देखेंगे टैक्स हमने कितना दिया है जी। ये आ गया जी फिक्स एंड फाइनल की फिगर में, तो ये देखेंगे 877। ठीक है, जितना भी आपने टैक्स दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे हम, ये आ गया जी टैक्स वाला फॉर्म 877, या जितना भी आपका टैक्स कटा वो लिख दें, और बाकी इधर हाउस होल्ड में लिखते हैं। ठीक है, जितनी भी अमाउंट है, और आपके पास 10,000 है, 7,000 है, या जितनी भी है, रिकनसाइल में देख लेते हैं हम, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए 6789, 6789, 6789, ये आपने लिख लीजिए रिकनसाइल में अमाउंट। तो हमारे पास जो डाटा हो गया जी वो होगा 0, अनरिकनसाइल अमाउंट 0 होगी।
ये तो मैंने देखा आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि पर्सनल एक्सपेंस में आपने जाना है और इसे जीरो किस तरह करना है, ठीक है। लेकिन आपने जो जेन्युइन आपका टैक्सेस बनता है टोटल वो कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पे लिखना है, और जितना आपने एक्सपेंस किया वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने लिखनी है पर्सनल एसेट में। अच्छा, अभी हम बात करते हैं रिकनसाइल ऑफ नेट अमाउंट आ गई हमारे पास। देखेंगे अभी एनसीसीपीएल की वेबसाइट से हम किस तरह कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट और इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट, जो कि कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, उसका डाटा हम किस तरह सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करेंगे, प्लस उन सर्टिफिकेट को किस तरह हम रीड करेंगे, और उसके बाद वो जो डाटा होगा उसको हम किस तरह एफबीआर की वेबसाइट पर इंटर करेंगे, ठीक है, रिटर्न जमा करवाने के लिए। तो ये पहली जो वीडियो है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जिसको डिविडेंड का सर्टिफिकेट भी हम इसी में देखेंगे कि डिविडेंड का सर्टिफिकेट हम किस तरह डाउनलोड करते हैं और एफबीआर में उसकी एंट्री कहाँ पर करनी है, ठीक। शुरू करते हैं जी। एनसीजीपीएल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल गेन टैक्स जो है एनुअल, वो हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जी, तो यहाँ पर हमने आ जाना है UIS लॉगिन, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह का डाटा हमारे पास सामने सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चर जो है वो इंटर करेंगे, VPAY, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लॉगिन करने के बाद ये हमारे पास UIN इंफॉर्मेशन सिस्टम NCCPL का खुल जाएगा, ठीक है। होम है, यूज़र है, ट्रांजेक्शन है, NCC NCSS रिपोर्ट्स है और CGT रिपोर्ट्स। आप में आ जाना है CGT रिपोर्ट में, और यहाँ आपने क्लिक करना है एनुअल सर्टिफिकेट। यानी एनुअल सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे 2025 और यहाँ से क्लिक करेंगे 2024, ठीक है, जुलाई टू जून। अगर आपने पिछले साल का चाहिए आपको तो आप इसी तरह 2023 से 2024 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप पीडीएफ रहने दें या HTML में कर लें, ये आपकी मर्जी है। पीडीएफ में रहने देता हूँ मैं, पैच रिपोर्ट करूँगा तो रिपोर्ट जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये रिपोर्ट हमारे पास डाउनलोड हो गई है, उसको हम पढ़ते हैं बाद में। अभी हम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे इन्वेंटरी डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट, जिसकी मदद से आप 30 जून 2025 को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, वो हम किस तरह चेक करेंगे, ठीक है। इसकी मदद से हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 जून 2025 को आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो शो होगा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ना कि मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। इसी तरह म्यूचुअल फंड का होगा, इस तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का होगा। इसमें हम देखेंगे, ये देखें यहाँ से आपने हिस्ट्री डेट सबसे पहले सेलेक्ट करनी है 30 जून 2025। आप पुराना डाटा भी चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना हो, ये सारा डाटा इनके पास पड़ा हुआ है। सिस्टम में हमारे पास आ गया भी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान। ये हम क्लिक करेंगे PSX, ठीक है। बाकी सारा कुछ जो है वो आपने एज इट इज रहने देना, ठीक है। और यहाँ पे आपने PDF या HTML सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने करना है बैच रिपोर्ट। इसको जब क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब आपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करना है तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करें, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट PDF, और इसे फैच रिपोर्ट को क्लिक कर दें यहाँ पे, तो आपके पास 3 रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएंगी। एक है कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन सर्टिफिकेट। ये जो कैपिटल गेन सर्टिफिकेट है इसमें म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज तीनों का डाटा यकसा करके उन्होंने एक ही सर्टिफिकेट पे दे दिया है।
लेकिन जो इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट है यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना कि मार्केट वैल्यू, वो आपको अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी 30 जून 2025 के लिए। स्टॉक एक्सचेंज, मर्केंटाइल एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड तीनों की रिपोर्ट अलग अलग डाउनलोड करके उनसे आप अपना क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। आगे हम रिपोर्ट पढ़ना भी सीखेंगे। जी, तो अभी हम चेक करेंगे जो कैपिटल गेन सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड किया है एनसीसीपीएल की वेबसाइट से, उसे पढ़ते कैसे। ये हमारे पास आ गया कैपिटल गेन सर्टिफिकेट, ठीक है जी। ये देखें, डेट ऑफ इशू 12 अगस्त 2025, सीरियल नंबर, नेम ऑफ टैक्स पेयर यहाँ पे आ जाएगा, CNH आ जाएगा आपका, और पीरियड आ जाएगा 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, ठीक है जी। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज करंट टैक्स शेयर एग्जेम्प्ट 0 है, ठीक है। अच्छा, टैक्सेबल कितने हैं करंट ईयर, ये देखेंगे 44,330.55। तो ये हमारे पास आ गई थी कैपिटल गेन हमारे पास, ठीक है। ये जो चीजें ये आपने लिखना है FBRP रिपोर्ट में। मजीद हम देखते हैं इसमें, ये देखेंगे, ये आ गया हमारे पास डाटा कैपिटल गेन का। ये हमारे पास डाटा आ गया जी टैक्स का, अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन जो है इसका जो टैक्स है NCCTL ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा जी कैपिटल गेन। अगर आपका लॉस हुआ होगा तो यहाँ पे माइनस का फिगर होगा, कैपिटल गेन या लॉस और टैक्स। लॉस होगा तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, गेन होगा तो शो करना है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये इस क्लाइंट का 2023 में लॉस हुआ था 83,000 का, ठीक है। तो वो लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली NCCPL एडजस्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये जो कैपिटल गेन है या लॉस है ये किस मार्केट का है। इसमें तीनों मार्केट्स कवर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तीनों को डाटा कंबाइन करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो NCCPL हमें शो करता है। तो ये हमारे पास टोटल गेन आ गया या लॉस, और ये हमारे पास टोटल टैक्स आ गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो डाटा है हम FBR की वेबसाइट पे कहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, लेकिन इस दफा भी समझा देता हूँ। इसे हम कर लेते हैं कॉपी और हम चलते हैं जी रिटर्न वाली फैन में। ये देखें कैपिटल गेन लॉस, यहाँ पर हम ये डाटा फिल करेंगे, ठीक है। सेम अमाउंट आपने फिल करके कैलकुलेट कर देना। ये हमारे पास होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हमने करनी है जी, ये देखें जी, क्योंकि ये तो हमने एंट्री कर दी कि हमें कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। लेकिन इस पे जो टैक्स कटा है वो हमने कहाँ एंटर करना है, ये देखें। यहाँ पे होगा ऑप्शन कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, ये देखेंगे कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A 2.5%। यहाँ से हम देख लेंगे कि कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज जो है वो, ये देखें जी, ये 5% पे है। ये अगर आपका पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट है तो वो 5% के हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे। ये 7.5% के हिसाब से कैपिटल गेन अगर हुआ है तो ये 15% के हिसाब से। तो अभी जो 2025 का है वो 15% के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, कलेक्टर स्कीम, जिसमें भी आपका होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल वो डाटा इंटर करें, ठीक है, 44,000। और यहाँ से आप देख लें टैक्स कितना कटा है, वो यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे एंटर कर दें। ये देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आपके यहाँ पे अमाउंट जो है वो सेम ही आ रही है, ठीक है, 6650 6649.58, ठीक है। दो दो डाटा हमारा क्लियर हो गया, यानी कैपिटल गेन का जो सर्टिफिकेट है वहां से डाटा हमने लिया और FBR की रिटर्न में जमा करवा। दो डाटा जमा होते हैं, कैपिटल गेन में और फिक्स एंड फाइनल में उसका टैक्स जो है वो जमा हो जाना। अभी हम कंप्यूटेशन में देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे हमारा डाटा जो है वो ये आ रहा हो, ये देखिए, ये देखें जी कंप्यूटेशन में हमारे पास गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट
ये हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स जो है वो पे कर चुके हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी कैपिटल गेन का जो सर्टिफिकेट है, वहां से देख के हमने जो डाटा इंटर किया है। अभी हम बात करेंगे इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट, जो कि हमने कैपिटल, जो कि हमने एसेट वाले फॉर्म में फिल करना है, उसे हम किस तरह पढ़ेंगे। वहां से कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हम किस तरह सर्टिफिकेट से देखेंगे और एफबीआर के रिटर्न में फिल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी रिपोर्ट। ठीक है, एनसीसीबीएल की वेबसाइट से जो हम ऑलरेडी रिपोर्ट डाउनलोड कर चुके हैं वो हम ओपन करते हैं और वहां से इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट में इन्वेंट कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रिपोर्ट है जी, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट हिस्ट्री, जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोड की है। ये देखिए हिस्ट्री डेट कहाँ से है, 30 जून 2025 को हमारे पास कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये देखिए जी इन्वेंट्री डेट लिखी हुई है, पार्टिसिपेंट आईडी, सीडीएस अकाउंट नंबर, यूआईएन, सिंबल। सिंबल का मतलब है यार जो भी शेयर होगा आपका, हर शेयर की अलग अलग डिटेल होगी। ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी, प्राइस, शेयर वैल्यू, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल वाइज, फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर लिए हुए हैं, 5 लिए हुए हैं, 6 लिए हुए हैं, 1 लिया होगा। अगर आपके में एक भी शेयर लिया होगा तो उसका डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 लिए हैं, 20 लिए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, 30 जून 2025 वाले दिन जो भी आपका डाटा अवेलेबल होगा कास्ट पे, आपकी कास्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये एक सिंबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा सिंबल आ गया जी। ठीक है, ये देखिए ये दूसरा सिंबल है, सिंबल वाइज टोटल ये हमारे पास आ गया जी। 301 का क्या मतलब है, 301 शेयर है। ये प्राइस है उनकी, किस प्राइस पे हमने परचेज की है, और ये शेयर वैल्यू टोटल उसकी कितनी बनी है। ठीक है, ये अभी हम इसका टोटल देखते हैं, और टोटल देखने के बाद हम चले जाएंगे एफबीआर की वेबसाइट पे, वहां पर हमने एंट्री कहाँ पे करनी है। ये देखेंगे, ये हमारे पास आ गया जी टोटल। ये इसके 5 पेज है, तो लास्ट वाले पेज पे ये लिखा होगा सिंबल वाइज टोटल, यानी वो सिंबल जो लास्ट में आ रहा होगा, ये देखिए मैंने हाइड किया हुआ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की वजह से। यूआईएन वाइज टोटल ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सीएम वाइज टोटल। तो ये जहां पर डाटा होगा इस जगह पर वो हमारा होगा सीएम वाइज टोटल। यहाँ पे होंगे टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर, फॉर एग्जाम्पल कितने भी नंबर हो सकते हैं, वो यहाँ पे होंगे, उसकी जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे होगी उसकी वैल्यू, यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो सीएम वाइज टोटल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके सवाल होंगे, अगर मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर का अकाउंट है, ठीक है, तो उसका डाटा कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये टोटल होगा ना, ये सीएम वाइज 1, फिर सीएम वाइज 2, फिर सीएम वाइज टोटल आ जाएगा, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रोकर के अकाउंट हुए तो। ठीक है, एनसीसीबीएल की वेबसाइट से आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां पर टोटल आपका कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ये लिख लेना है सीएम वाइज टोटल, और यहाँ पे होगा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल आपको हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस करते जाए, ये शेयर इतने का है, ये शेयर इतने का मैंने कॉस्ट पे लिया है, ये शेयर इतने की कॉस्ट पे लिया, नहीं, यहाँ पे इन्होंने टोटल ऑटोमेटिकली हिसाब करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, वो डाटा हमने कहा जी लिखना है, वो एफबीआर की वेबसाइट पे आ जाते हैं जी। ठीक है, ये देखें जी वेल्थ स्टेटमेंट में हम आ जाएंगे, पर्सनल एसेट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, फंड्स, डिपॉजिट, शेयर्स वगैरह वगैरह, यानी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट, जो भी आपके पास होगा उनका क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ हम लिखेंगे अपने स्टॉक एक्सचेंज, या अपना सीएनईसी लिख दें, या सीडीसी का जो आपका अकाउंट नंबर है वो लिख दें। मैं समझाने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल TSX। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, और नीचे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल आप यूबीएल के थ्रू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, सीडीसी का लिख दें। ठीक है, जो भी डिटेल है वो प्रॉपर लिख दें आप यहाँ पे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है,
ये देखें जी, यहाँ पे हमने लिखना है वो डाटा जो हमने उस सर्टिफिकेट से लिया है, ठीक है। वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे वो सारा डाटा, और ये हमारे पास आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह हम म्यूचुअल फंड का भी लिखेंगे, इसी तरह मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी यहाँ से प्लस करके लिखते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो जी, तो ये वीडियो हमारे पास आ रही थी पार्ट 3, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, खासकर मर्केंटाइल एक्सचेंज, इनका डाटा हमने किस तरह फिल करना है। कैपिटल गेन का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट यानी क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का, वो हमने इस वीडियो में देखना है। कुछ पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इस वीडियो में हम देख लास्ट वीडियो में हम देखा था स्टॉक एक्सचेंज का, हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस एंटर कर दी यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कहाँ से देखी हमने, एनसीसीपीआर की वेबसाइट पे इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट वो हमने डाउनलोड की, और वहां से हमने देखा अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून 2025 वाले दिन, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से देखी। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट की। अभी हमने यहाँ पे जो डाटा एंटर करना है क्लोजिंग बैलेंस, वो म्यूचुअल फंड का हमने कहाँ से देखना है। तो म्यूचुअल फंड का देखने के लिए हम चलेंगे म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट पे। एक रिपोर्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा दूंगा कि वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके आपको बता दी होगी, वो आपने सिर्फ कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। ये देखिए, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है मिजान म्यूचुअल फंड, ठीक है, अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। कस्टमर आईडी आ गया जी, टैक्स आ गया, सीएनएसी यूआईएन, ये आ गया जी। सब्जेक्ट क्या है जी, टैक्स सर्टिफिकेट एस्केलेट 2024 और 2025, ठीक है जी। ये आ गया जी। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या चीज देखनी है जो हमारे काम की है। इस सर्टिफिकेट में हम देखेंगे डिविडेंड इनकम, ये आ गई हमारे पास। गेन लॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एनसीसीपीआर की वेबसाइट पे कंबाइंड डाटा में शो हो रहा हो, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स, मिजान तहफ्फुज़ पेंशन फंड, ये जीरो, ये अगर आपका हुआ आप भी देख सकते हो। टैक्स ऑन डिविडेंड ये लिखा हुआ है, ठीक है। टैक्स ऑन बोनस, टोटल टैक्स डिटेक्टेड एंड डिपॉजिट, ये हो गया जी। अच्छा, हमने देखना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मिजान तहफ्फुज़ पेंशन फंड। अगर आपका मिजान तहफ्फुज़ पेंशन फंड है तो वो ही आ जाएगा, नहीं तो वो टोटल आ जाएगी। तो आप लिखते टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट 6/30 जून 2025। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपने कॉपी करनी है, और ये देखेंगे एफबीआई की वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे पर्सनल एसेट में यहाँ क्लिक करना है प्लस पे। सेम प्रोसीजर होगा अपना, जिस भी आपका फंड मैनेजर के पास अकाउंट है वो अकाउंट नंबर लिख दें, यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दें कि अलमिजान में है, यूबीएल में है, या जिस भी आपके पास मैनेजमेंट कंपनी के पास है, वो आप उसका डाटा यहाँ पे लिख दें, सबमिट करें, और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लिख देंगे। सिंपल तरीकेकार है, ठीक है। जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आपका फंड अकाउंट होगा, वहां से वो सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको ईमेल कर देते हैं, या आप उन्हें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो आपको सेंड कर देंगे। वहां पे आपके डिविडेंड रिपोर्ट, कैपिटल गेन रिपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तीनों चीजें लिखी होती हैं। कैपिटल गेन की जरूरत नहीं है, डिविडेंड की जरूरत है, वो हम नेक्स्ट जो सीखेंगे डिविडेंड रिपोर्ट में, अभी इसी वक्त 5 मिनट बाद, तो वो उसमें देखेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग बार। इसी तरह बाकी मर्केंटाइल एक्सचेंज की आपके पास रिपोर्ट आएगी कि वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और कैपिटल गेन लिखा होगा, तीनों चीजें। तो आपने दो चीजें कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये हो गया हमारे पास क्लियर कट स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटल गेन, स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अभी हम बात करते हैं, ये तीनों हमारे पास मार्केट्स हैं, इनकी डिविडेंड रिपोर्ट भी होती है। तो डिविडेंड हमने कहाँ से देखना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और उसे कहाँ पे फिलिंग करेंगे, ठीक है। एफबीआर की वेबसाइट पे चले चलते हैं जी, सीडीसी की वेबसाइट पे। वहां पे हम देखेंगे कि हम डिविडेंड कैसे रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, और उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उस रिपोर्ट को एफबीआर में कहाँ पे दर्ज करते हैं। ये देखें, ये मैं सीडीसी की वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी इंटर कर ली है, ठीक है। आप भी लॉगिन हो सकते हैं अपने यूजर नेम और आईडी के साथ। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये देखें डिविडेंड डिटेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड ज़कात टैक्स डिडक्शन समरी रिपोर्ट।
इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने एज इट इज रहने देने सारी चीजें, सिक्योरिटी सिंबल ऑल, रिपोर्ट टाइप, पेमेंट डेट, और यहाँ पे हमने लिखना है जी, क्योंकि हमें चाहिए 1 साल का डाटा। फिस्कल ईयर का अगर 2024 को लिखेंगे जुलाई, ये देखें जी 1 जुलाई 2024 से हमें चाहिए डाटा 30 जून 2025 तक। ये आ गया जी। पेमेंट डेट आ गया जी। व्यू एक्सेल पे क्लिक कर लें, व्यू पीडीएफ पे क्लिक कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो व्यू एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम रिपोर्ट को पढ़ते हैं और रिपोर्ट पढ़ के हम देखेंगे कौन सा डाटा हमने एफबीआर में फिल करना है। चलिए, ये रिपोर्ट हमारे पास डाउनलोड हो गई है एक्सेल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा होगा यूआईएन नंबर, सीएनएसी नंबर, नेम लिखा होगा। ठीक है, सिक्योरिटी सिंबल ऑल है, पेमेंट डेट ये देखें 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। ये डाटा करा होगा। ये मैंने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हाइड कर दी। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी सिंबल लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो डेट हो, सीएनसी नंबर लिखा होगा। ये चीज़ें लिखी हुई वो आपने खुद चेक कर लेनी है जब आप रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा, फाइलर, नॉन फाइलर, आरडीए होल्डर, जो भी होगा वो आपका आ जाएगा। ग्रॉस डिविडेंड आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनका डिविडेंड 7.5% के हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल हबको है, पिछले साल था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, वो आपने खुद कैलकुलेशन करी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डिविडेंड है 2550 और 191 हबको लिमिटेड का। हबको पावर जो कंपनी है उसका, ये 7.5% के हिसाब से कटा है। ये आपने कैलकुलेशन अलग करनी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कहेंगे। टोटल आ गया हमारे पास जी ये 36,000 कुछ रुपीज डिविडेंड, और ये हमारे पास आ गया जी टैक्स 5,000। इसको आपने फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई तकसीम और ज़रब तकसीम करके देख लेना है कि 7.5% के हिसाब से जो आपका डिविडेंड कटा है वो आपने अलग लिख लेना है। ठीक है, और जो बाकी 15% के हिसाब से कटा है वो आपने अलग लिख लेना है। ठीक है, दोनों चीजें अलग लिस्ट है। अभी हम इसको रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे, एफबीआर की वेबसाइट पे, वो हम देखते हैं। ठीक है, एफबीआर की वेबसाइट पे चलते हैं जी, और यहाँ पे आ गया जी अदर सोर्स। ठीक है, अदर सोर्स में अभी हम एंट्री करेंगे डिविडेंड की। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अदर रिसिप्ट में हम आ गए हैं। ठीक है, डिविडेंड आपने टोटल दे दिया कितने, फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा हुआ था, देख लेते हैं अभी 36,000 कुछ। अभी आपने इसमें म्यूचुअल फंड का भी डिविडेंड ऐड कर देना है और मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी अगर हुआ तो। ठीक है, तीनों को जमा करके यहाँ पे लिखना है अदर रिसिप्ट में टोटल डिविडेंड जितना भी आपको वसूल हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 40,000 का महीना। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी हमने ऐड कर लिया है और स्टॉक एक्सचेंज दोनों का ऐड करके, दोनों पे हमने टैक्स भी दिया है, इसलिए हमने इसे लिख दिया कि ये सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल है, यानी इस पे हमने फर्दर टैक्स नहीं देना, आप ऑलरेडी टैक्स काट चुके हैं, इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी डिविडेंड की। ठीक है, दूसरी एंट्री हमने कहाँ पे करनी है, इस पे जो टैक्स कटा है वो हमने फिक्स और फाइनल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे ये देखें, अगर तो आपका डिविडेंड जो है वो 25% के हिसाब से कटा है म्यूचुअल फंड, वो आपने देख लेना, वो आपने एंट्री यहाँ पे करनी है। ठीक है करो, अगर आपका डिविडेंड 0% के हिसाब से कटा है तो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, वो आपने डिविडेंड रिपोर्ट से खुद चेक करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका डिविडेंड इसी तरह 35% के हिसाब से कटा है वो आप देख लें। यूजली ये 0%, म्यूचुअल फंड में 25%, अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो वो 25% के हिसाब से टैक्स होगा। ठीक है, और अदर हमारे पास आ गया जी 7.5% जी। तो हमको यूजली जो पावर कंपनी है उनको 7.5% के हिसाब से कटता है। तो आप यहाँ पे लिख लें, फॉर एग्जाम्पल 2000 हमारे पास हुआ था 2550, वो लिख लें। उसके जितने टैक्स कटा है वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे आपने वहां से डाटा जो है वो कॉपी करना है। इसी तरह डिविडेंड आपने 15% के हिसाब से जो कटा होगा वो सारा टोटल कैलकुलेट करके स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, मर्केंटाइल एक्सचेंज, तीनों को जमा करके 15% के हिसाब से जितने भी शेयर्स का कटा है वो आपने यहाँ पे डाटा लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 36,000। ठीक है, या जितना उस पर टैक्स कलेक्ट हुआ होगा वो आपने लिखना है। यानी हमने 40,000 की फिगर डाली थी, कैसे 40,000 ही कर देते हैं, इसे 4,000 कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कैलकुलेट करेंगे हम, ये हमारे पास इधर टैक्स आ जाएगा, टैक्स हम देख देंगे, ये देखेंगे 300 और ये आ जाएगी 400। ठीक है,
बाकी उसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। हो सकता है आपके पास डिफरेंट कंपनीज हो, कुछ कंपनीज है जिन पे 0% टैक्स करता है डिविडेंड, कुछ कंपनी 7.5%, कुछ कंपनी है 15% है। वो आपने खुद देखना है अपनी डिविडेंड रिपोर्ट से, वो सारा आपने कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने डाटा एंटर कर देना है। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं जी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट को, वहाँ पे हमने डिविडेंड का जो डाटा, ये देखें जी, ये हमारे पास एक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट है, अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से कंपनी। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम हमारी हुई है जी 589, और डिविडेंड पे जो टैक्स कटा है 135 का कटा है। ठीक है। तो ये दोनों जो फिगर हैं आपने एक्सेल की जो शीट है अलहदा से, उसमें पीएसएक्स का जो डिविडेंड इनकम है वो अलग से लिख लेनी है, म्यूचुअल फंड की अलग से लिख लेनी है, दोनों को जमा करके जो टोटल होगा वो हमने लिखना है अदर शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे अदर सोर्सेज में। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास आ गया कि फिक्स एंड फाइनल है, वहां पे हमने टैक्सेस की कैलकुलेशन लिखनी है कि टैक्स कितना कलेक्ट हुआ हर इंडिविजुअल पे। ठीक है, ये लिखनी, ये म्यूचुअल फंड का आ गया जी, यहाँ पे आ गया 7.5% के हिसाब से, यहाँ पे आ गया जी 15% के साथ। अब आपके ध्यान में सवाल होगा कि ये 15% है, ये म्यूचुअल फंड का लिखा हो, ये म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड जो कि स्टार म्यूचुअल फंड नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड है, उन पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो अलग है। ठीक है, उन पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो 25% के हिसाब से। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आएगी। अगर आपके पास स्टॉक फंड हुए तो उनकी कैलकुलेशन अलग होगी, वो 15% के हिसाब से है। ठीक है, वो आपने इधर स्टॉक मार्केट में यहाँ जो भी डिविडेंड आपको मिला 15% के हिसाब से, उसके साथ कंबाइन करके आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और जितने टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ लिख देना। इसके अलग से आपने वर्किंग करनी है एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट का चले मैं लिंक आप ऊपर लगा दूंगा, अगर ऊपर ना लगा लिंक तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मैंने एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, वो सारा कुछ उसमें समझाया हुआ है। वो एक्सेल शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे पहले वर्किंग करें सारी इसकी, वर्किंग करने के बाद एफबीआर की वेबसाइट पे है और सिंपल जो डाटा है वो फिल करें। ठीक है जी। अभी मैं आपको शो करूँगा एक फाइनल रिपोर्ट, जिसकी हेल्प हेल्प से आप अपना फाइनल डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाटा मिस हुआ जो कि ऑलरेडी टैक्स आपका कटा हुआ है लेकिन आपको नहीं पता, तो वो आप कहाँ से देखेंगे? आपने इसी तरह एफबीआर की वेबसाइट पे आ जाना, जहाँ पे लिखा होगा MIS। MIS को क्लिक करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन सेंटर में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो फिस्कल ईयर 2025 सेलेक्ट करेंगे। ये देखेंगे पेमेंट डिटेल पे आएंगे हम, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे फिस्कल ईयर, ये देखेंगे ऐसे 2025 आपने लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है, तो आपके पास उसका जितना भी विद होल्डिंग टैक्स जिस जगह भी कटा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट पे कटा है, डिविडेंड पे कटा है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैपिटल गेन टैक्स, बाकी जितने भी विद होल्डिंग टैक्स कटे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी ली है, आपने बेची है, उसका टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई बाइक ली है, उसके जो भी चीज़ विद होल्ड में आएगी या एडवांस में आएगी, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। वो आपने सर्च पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने एक्सेल की फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके वहाँ पे डिविडेंड की रिपोर्ट होगी, हर शेयर का डिविडेंड आपको कम मिला है उसकी डिटेल होगी, वो आपने क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, बैंक पे जो प्रॉफिट हुआ है उसकी डिटेल होगी, म्यूचुअल फंड पे जो डिविडेंड आपको मिला है उसकी रिपोर्ट होगी। ठीक है, इसी तरह जो भी एक्सचेंज होगी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने खरीदी है, उसकी रिपोर्ट वहाँ पे होगी। ठीक है, जो आपने 236C और 236K का दिया होगा टैक्स वगैरह, वो वहाँ पे डिटेल होगी, यानी सारी डिटेल आपकी वहाँ पे हो। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास MIS इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपना सारा डाटा। जी, तो अभी ये एक भाई ने सवाल किया था इसी के रिलेटेड ही कि कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड, ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज, इसको हमने क्या कैसे शो करना है, तो ये सारा कुछ कवर हो जाता है इस वीडियो में। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड जो कैपिटल गेन है उसे हमें इंटर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो हमने कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमने एसेट वाले कॉलम में जाके इंटर कर देना है, दैट्स इट। और कैपिटल गेन जो हमें रियलाइज हुआ है और जिसका सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद हुआ, वो हमने लिखना है कैपिटल गेन वाले सेक्शन में। ठीक है,
पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास है रिपोर्ट्स। ये आ गई हमारे पास जी डिविडेंड की रिपोर्ट जो कि हमने सीडीसी से ली है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई जी कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्ट जो कि हमने एनसीसीपीएल की वेबसाइट से ली है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई जी रिपोर्ट किसी भी अलमिदान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड म्यूचुअल फंड की, और ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई थी एनसीसीपीएलपी इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट, ठीक है जी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।